सैमसंग ने रिसेंटली लॉन्च की है अपनी S25 सीरीज और मेरे पास आ गया है S25 और S25 अल्ट्रा। ये दोनों डिवाइसेस आपके सामने हैं, ये मुलाहिजा फरमाएं। तो ये है S25 अल्ट्रा और ये है S25। तो ये दोनों डिवाइसेस जिस वेरिएंट के साथ आ रही हैं वो 512 GB स्टोरेज के साथ आ रही हैं और 12 GB रैम के साथ आ रही हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो ये जो S25 है इस वक्त मेरे हाथ में, ये 128 GB के साथ भी आ रहा है और 12 GB रैम के साथ आ रहा है। दोनों डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट में छा गई हैं। तो इस वक्त मोस्ट पावरफुल डिवाइस है क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर दिया गया है और सिर्फ S25 में ही नहीं बल्कि S25 अल्ट्रा में भी आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि गेमिंग के लिए, हैवी यूज के लिए, अगर आप फास्टर स्पीड चाहते हैं, स्मूथ मल्टीटास्किंग चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस डिवाइस में मिलेगी। और पाकिस्तानी मार्केट में जिस प्राइस टैग के साथ ये दोनों डिवाइसेस लॉन्च हुई हैं, तो S25 की जो प्राइस आई है वो 3,15,000 है और S25 अल्ट्रा की जो प्राइस है वो है 4,40,000। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले इन दोनों डिवाइस को अच्छी तरह यूज किया है, बहुत इंप्रूव है, प्रीवियस जनरेशन से बहुत इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी। स्पेशली जो यूजर इंटरफेस है ना, उसमें आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो सैमसंग ने जो गैलेक्सी AI की गेम स्टार्ट की है, इसमें जो AI पावरफुल दिया गया है वो सिर्फ यही नहीं कि गूगल का जेमिनाई है, इसमें सैमसंग का अपना जेमिनाई है जो कि सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि वो बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है। अगर आप इसके पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ओपन करेगा जेमिनाई। आप इससे कोई भी चीज पूछ सकते हैं। ये चीज तो आप सबको समझ में आ जानी चाहिए। इतने सारे फीचर्स दिए हैं जो कि मैं आपको अब बताने वाली हूँ, गौर से सुनिए। YouTube की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि इसमें मिलता है आपको YouTube नोट्स। फॉर एग्जाम्पल आप कोई वीडियो देख रहे हैं YouTube पर, आपने YouTube पे कोई वीडियो ओपन की, आप उसको देखना स्टार्ट हो गए, लेकिन आपको वो नोट्स की फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, YouTube की वीडियो को ही ओपन किए हुए आप लॉन्ग प्रेस करेंगे इसके पावर बटन को, तो आस्क अबाउट वीडियो में जाके आपने जस्ट लिखना है वहां पे कि आपको इस वीडियो का पूरा कंप्लीट नोट चाहिए, तो आपको वो पूरा एक नोट दे देगा। और आप यही नहीं कि सिर्फ उस वक्त उसको रीड कर सकते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं अपनी डिवाइस में। बाद में आप देख सकेंगे कि बेसिकली इस वीडियो में क्या बात हो रही है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि अगर कोई नोट्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं अपने, इवन अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, कोई आपको वीडियो टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, आप अपने पास सेव रखना चाहते हैं, तो ये एक बहुत यूजफुल फीचर है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा आपको मिलता है सर्च एंड कैलेंडर। सर्च एंड कैलेंडर में आप क्या करेंगे कि पाकिस्तान का नेक्स्ट क्रिकेट मैच कब है वो आपको बताएगा और आप उन डेट्स को सेव कर सकते हैं अपनी डिवाइस के कैलेंडर में, तो वो आपको रिमाइंडर देगा कि भाई अब मैच स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है AI का, सर्च एंड सेंड का। तो अगर आप अपने नियर बाय कोई भी रेस्टोरेंट चाहते हैं, बहुत अच्छे हों, जो कि आपको अच्छा सजेस्ट करे, जैसे अगर आप इसे कहें कि कोई फाइंड अ गुड रेस्टोरेंट नियर बाय, जो भी आपको रेस्टोरेंट है आपको चाहिए, तो वो आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर मुझे लगा। इसके अलावा और इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, ऑडियो इरेज। ऑडियो इरेज क्या है कि अगर आपने कोई वीडियो कहीं भी बाहर शूट किया है आपने उस वीडियो को, और आपको वो ऑडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ फील हो रहा है, लोग इर्द गिर्द बातें कर रहे हैं, कुछ बहुत सी ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, तो आप उस वीडियो में से उस ऑडियो को रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, कोई भी उसके ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं सॉन्ग, अपनी कोई वॉइस ओवर लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये इनबिल्ट है और आप सिर्फ वन क्लिक के थ्रू तमाम ऑडियो को इरेज कर सकते हैं। क्योंकि S25 अल्ट्रा एक बड़ी डिवाइस है और इसके साथ आपको पता है कि ये S Pen भी आता है, तो आप ड्राइंग असिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको डिफरेंट क्रिएटिविटी मिलेगी। आप इलस्ट्रेशन कोई बनाना चाह रहे हैं, कोई पॉप आर्ट चाह रहे हैं, स्केच चाह रहे हैं, 3D कार्टून बनाना चाह रहे हैं या ऑयल पेंटिंग करना चाह रहे हैं, तो एज इट इज आपको ये S Pen बना के देगा। तो क्योंकि ये एक बड़ी डिवाइस है और फीचर ज़्यादा डाल दिए हैं, लेकिन मैं इसके बारे में अगर बात करूँ S25 की, ये कॉम्पैक्ट साइज़ की डिवाइस है। अगर किसी को एंड्रॉयड में फ्लैगशिप डिवाइस चाहिए लेकिन हैंडी हो, क्यूट हो, इजीली आप उसको कैरी कर सकें, आपको बड़ी डिवाइस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको एक पावरफुल डिवाइस चाहिए तो आपके लिए ये डिवाइस है बिल्कुल। इसके फीचर्स भी वही हैं सेम, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं इस S25 अल्ट्रा में और S25 में, क्योंकि इसमें प्रोसेसर एक है, परफॉर्मेंस एक आपको मिलेगी। मुझे कोई ऐसा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 एलीट है और इसमें भी स्नैपड्रैगन, दोनों ही में एक सेम प्रोसेसर दिया गया है। तो अगर डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो S25 अल्ट्रा जो है वो स्क्वायर शेप में दिया गया है, एक बड़ी डिवाइस है। इसी तरह अगर S25 को आप देखें तो ये डिवाइस कॉम्पैक्ट साइज़ की है, ईजिली आप होल्ड कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में भी फिक्स हो सकती है, आपके हाथ में भी फिक्स हो सकते हैं ईजिली। इसी तरह सेल्फी कैमरा की अगर मैं बात करूँ
तो 12 मेगापिक्सल दोनों में आपको फ्रंट पे सेल्फी कैमरा दिया गया है वो 12 मेगापिक्सल का दिया गया है। वीडियो रेजोल्यूशन भी सेम है। अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो सेल्फी में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मुझे नज़र आई। मुझे ऐसा कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि मैं कुछ डिफ्रेंशिएट करूं सेल्फी में। सेल्फी तो मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लगी। लेकिन अगर मैं रेयर कैमरा की बात करूं तो यहाँ काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा रेयर कैमरा में, क्योंकि S25 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा है एंड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। लेकिन S25 में 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड दिया है। तो यहाँ पर डिफरेंस बहुत बड़ा है। लेकिन जैसे कि मैंने अगर आउटडोर इसकी फोटोग्राफी की है, पिक्चर्स मैंने ली हैं, तो ये नहीं है कि ये कम है, लेकिन इसकी पिक्चर ऑसम है, काफ़ी डिटेलिंग है, बहुत अच्छी फोटोग्राफी रिजल्ट इसने दिए। इवन जो धूप में मैंने कहीं डे लाइट में पिक्चर्स ली हैं तो दोनों के परफॉर्मेंस आला है। S25 अल्ट्रा ने इवन डिम लाइट में या जहाँ पर लाइट कम है वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और S25 इसके बनिस्बत एज़ कम्पेयर टू S25 अल्ट्रा ये थोड़ा सा कम लगा मुझे। लेकिन वीडियो रेजोल्यूशन की मैं बात करूँ तो आपको दोनों ही में 8K रेजोल्यूशन मिलती है। वीडियो साइड पे भी बहुत हद तक सेम है दोनों की परफॉर्मेंस। इसी तरह फ्रंट कैमरा पे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करें वहाँ पे आपको UHD तक का ऑप्शन मिल रहा है। अल्ट्रा HD पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो। और एक और चीज सैमसंग ने इसमें दे दी है, पोर्ट्रेट स्टूडियो, जो कि इंटरेस्टिंग चीज है कि आप अपनी पोर्ट्रेट पिक्चर्स को एवाटार में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी। स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग ने दोनों ही डिवाइसेस में बेजल लेस डिस्प्ले दिया है, मतलब बेजल्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। स्क्रीन की रेजोल्यूशन की बात करूं तो S25 में जो डिस्प्ले दिया है वो डायनामिक LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ एंड HDR10+ सपोर्टेड है। 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 6.2 इंच का ये डिस्प्ले है और 1080 इंटू 2340 पिक्सल्स की ये आपको रेजोल्यूशन यहाँ पर रेजोल्यूशन दी गई है। और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी आपको मिल रहा है। तो जैसे कि ग्लास फ्रंट आपको दिया गया है विक्टस 2 का और ग्लास बैक भी आपको विक्टस 2 का दिया गया है। और एल्यूमिनियम फ्रेम की ये पूरी जो बॉडी आपको नजर आ रही है, तो इसकी बॉडी पे भी बड़ा काम किया गया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर सैमसंग S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे आपको डिफरेंस ये मिलेगा कि ग्लास फ्रंट तो आपको मिलता है गोरिल्ला आर्मर 2 और ग्लास बैक जो दिया गया है वो विक्टस 2 दिया गया है। और इसके साथ जो फ्रेमिंग है वो एल्यूमिनियम फ्रेम दिए गए हैं। इसके अलावा वेट जो है वो 218 ग्राम है। टाइप जो आपको डिस्प्ले की दी गई है वो डायनामिक OLED डिस्प्ले दिया गया है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ सपोर्ट करता है, 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 6.9 इंच का डिस्प्ले है, बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। रेजोल्यूशन इसमें ज़्यादा आपको दी गई है, 1440 की रेजोल्यूशन दी गई है। और प्रोटेक्शन के लिए आर्मर 2 यूज़ किया गया है। और इसमें प्रोटेक्शन के लिए एक और चीज़ ऐड की गई है जो कि है DX एंटी रिफ्लेक्टिंग कोट। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बॉडी पे इसमें ज़रा ज़्यादा काम किया गया है एज कम्पेयर टू S25। तो वाइडर डिस्प्ले दिया गया है, मतलब पिक्सल डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप। काफ़ी क्लैरिटी और एक वाइब्रेंट विजुअल्स आप उसमें देखेंगे। किसी तरह की स्ट्रीमिंग करते हैं आप या मूवीज़ देख रहे हैं या कोई भी कंटेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आएगी। पिछली जितनी भी S सीरीज़ लॉन्च हुई है उसमें इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और विजुअल्स। और S25 अल्ट्रा IP68 है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी है। तो 1.5 मीटर पानी में आप 30 मिनट्स तक ये फ़ोन जो है वो सर्वाइव कर सकता है। OS की बात करूं तो Android 15 की इसमें आपको OS अपडेट्स दी गई हैं, लेकिन अप टू 7 मेजर Android अपडेट्स मिलेंगी इसमें। One UI 7 के साथ ये काम कर रहा है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेंगी प्रीवियस जनरेशन में, जो कि उसका UI है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। S25 अल्ट्रा इसमें AI कुछ फीचर्स हैं। इसमें लाइव ट्रांसलेटर का एक ऑप्शन है। लाइव ट्रांसलेटर मतलब आप इवन लाइव कॉल सुन रहे हैं, कोई भी लाइव प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में है तो वो आपको ट्रांसलेट करके देगा कि वो क्या बात हो रही है। बेसिकली मतलब रियल टाइम ट्रांसलेशन ये आपको देगा। और सर्कल टू सर्च एक इसमें फीचर है S25 सीरीज में। इसमें क्या डिफरेंट आप मिलेगा, सर्कल टू सर्च आपको पता है जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो आपको एज इट इज़ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कलेक्ट करके। ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज इजीली कर सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ यही नहीं कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी की प्रोडक्ट हो, आप किसी भी सॉन्ग को भी कोई भी हमिंग कर रहा है, गुनगुना रहा है,
तो उस सॉन्ग को भी वो सर्कल टू सर्च में आप डालेंगे ना, तो वो सॉन्ग डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि ये एग्जैक्टली कौन सा सॉन्ग है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक और फीचर है जो कि इसमें इरेज करने का है। जैसे कि कोई पिक्चर आप ले रहे हैं और आपने उसमें कोई भी अनवांटेड चीज़ इरेज करनी है, रिमूव करनी है, कोई बंदा है, किसी भी तरह की कोई चीज़ है, आप इरेज कर सकते हैं। तो चेक इरेजर एंड पिक्सल इरेजर, आपकी पिक्चर में कोई रिफ्लेक्शन आई हुई आपके फेस पे, कहीं भी आप खड़े हैं और वो पिक्चर में कहीं रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना चाह रहे हैं उस जगह से कहीं और पे फिक्स करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको किसी और सॉफ्टवेयर की तरफ जाने नहीं पड़ेगी, बल्कि सैमसंग ने कैमरा में ही इनबिल्ट ये फीचर दे दिया गया है और बहुत इजी है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि नाउ बार एक फीचर दिया है सैमसंग ने अपनी S25 सीरीज़ में। तो वो लॉक स्क्रीन विजेट्स पे बेसिकली आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप वॉच एंड टाइमर आप देख सकते हैं, मीटिंग्स रिमाइंडर आप वहाँ सेट कर सकते हैं, डेली ब्रीफिंग अगर आप देना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की आप डेली ब्रीफिंग में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट एक कैलेंडर ओवरव्यू आपको ये देगा नाउ बार में। इसके अलावा स्टेप काउंट आप कर सकते हैं। अगर आपने एक टारगेट रखा हुआ है कि आपने दिन में इतने स्टेप्स लेने हैं और आप हेल्थ कॉन्शियस है तो वो आपको चीज बताएगा। अब देखिए, बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली है इस डिवाइस के बारे में, लेकिन मैं सोच रही थी कि बैटरी पैकेज है ना वो बड़ा अच्छा दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे मायूसी हुई कि बैटरी ज्यादा होती, लाइफ ज्यादा होती तो अच्छा होता। S25 में 4000 mAh की बैटरी दी गई है 25 वॉट के फास्ट चार्ज के साथ। इसी तरह S25 अल्ट्रा में 45 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग दे दिया गया है। एक फ्लैगशिप डिवाइस में, एक हाई एंड डिवाइस में जिसका डिस्प्ले भी हाई एंड हो, जिसमें चिपसेट भी हाई एंड हो, आप हर तरह की गेमिंग कर सकता है आपका फोन, हर तरह के मल्टीटास्किंग के लिए फोन बनाया गया। तो उसमें बैटरी बड़ी होती तो क्या बात थी, तो एक कंप्लीट पैकेज होता। मुझे आप बताएंगे कि आपका क्या ख्याल है इस प्राइस के बारे में, और अगर आप मुझसे पूछें कि ये डिवाइस किन लोगों के लिए, तो मैं पहले ही स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि ये डिवाइस उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी सैमसंग का S सीरीज यूज करता है, तो उनके लिए ये डिवाइस बहुत फायदेमंद है। और आप एक अच्छा एंड्रॉयड डिवाइस खरीदना चाहते हैं, फ्लैगशिप हो, पावरफुल हो, तो ये आप लोग के लिए, और आपका इतना बजट है तो बिल्कुल आप लोग ये दो डिवाइसेस बाय कर सकते हैं। कैसा लगा ये फ़ोन? चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा होंगी किसी नए फ़ोन के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।